हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विप्रो के स्टॉक के बारे में। विप्रो का स्टॉक जो है यहाँ पे अच्छे खासी वैल्यूएशन पे था जब हम यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये देख सकते हो, अगर हम नीचे आए तो नीचे आप देख सकते हो विप्रो का स्टॉक हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 3 वीक पहले। अब 3 वीक पहले हमने जो डिस्कस किया था उस पर प्राइस क्या था वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। और उस टाइम पे जो प्राइस था वो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे वो यहाँ पे था 396 का लेवल। कितना था? 396 का लेवल। आज के दिन यहाँ पे विप्रो के स्टॉक में क्या मोमेंटम हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे और किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है ये देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विप्रो का स्टॉक यहाँ पे 465 के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। आज के दिन यहाँ पे 7% से ज़्यादा का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। यानी जो मूवमेंट हो गया 395 यानी 70 रुपये का मूवमेंट सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीबन यहाँ पे 20%, 18% 20% का यहाँ पे मूवमेंट आपको विप्रो के स्टॉक में हमारे जो प्राइस हमने डिस्कस किया था उस प्राइस से यहाँ पे हो गया है। इससे भी अच्छा जो स्टॉक था इन्फी, उसको भी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी सेम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली भी हैं। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मिली थी, मिली हैं, अभी भी हैं वो चीज़ें। तो किस किस बेसिस पे हमने उस स्टॉक को सेलेक्ट किया है वो चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं। देखो आईटी यहाँ पे पूरा का पूरा डाउन हो रहा था। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से है, ना कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक चीज़ और जान लो कि नुकसान भी होता है, प्रॉफिट, ये दोनों आपके ही हैं। तो कोई भी स्टॉक में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से यहाँ पे कंसल्ट करने के बाद ही यहाँ पे निवेश करना है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात। यहाँ पे किस किस बेस पे हमने विप्रो का स्टॉक किया था। अगर हाँ 2,42,000 करोड़ का यहाँ मार्केट कैप देखोगे और करंट प्राइस यहाँ देख सकते हो, बुक वैल्यू कितनी है 133। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे 20 के आसपास। यही जो पॉइंट था वो यहाँ पे हमने चूज किया था। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे टीसीएस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का कितना है ये देख सकते हो 31 के आसपास है। यानी जस्ट ये विप्रो के अब किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी एकदम 10 प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है टीसीएस से। तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे को देखने को मिली थी। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों यहाँ पे अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि बेकार थे। और अगर हम यहाँ पे बात करें इनकी जो सेल्स है वो क्या है, सेल्स में भी यहाँ पे अच्छा खासा था। सेल्स में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही थी, कांस्टेंट सेल्स बंद हो गया था। और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट के ही आसपास यहाँ पे आ रहा था। अभी 2-3 क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, बट सेल्स यहाँ पे कांस्टेंट ही ऑलमोस्ट बनी हुई थी। तो इस कारण से प्राइस में ओनली गिरावट हुई थी। और प्राइस में गिरावट के कारण जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने क्या किया, माल को पकड़ लिया। अगर ईयर वाइज सेल्स देखोगे तो ईयर वाइज सेल्स में यहाँ पे बढ़ोतरी थी। और ईयर वाइज यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो ईयर वाइज नेट प्रॉफिट में यहाँ पे जंप देखने को मिला था। जब सारी चीज़ें यहाँ पे प्लस में हैं तो यहाँ पे लोग माइनस में प्राइस क्यों ले गए, क्योंकि उनको लो प्राइस में यहाँ पे माल को ख़रीदना था, एक्यूमुलेट करना था। और हाई प्राइस जैसे अब आ रहा है वहाँ पे माल को यहाँ पे ये छोड़ना चालू करेंगे। और जो है रिटेल निवेशक यहाँ पे फंसेंगे और ये फिर से प्राइस नीचे आएगा और फिर से प्राइस को ऊपर ले जाया जाएगा, फिर से प्राइस को, ये मतलब चलता ही रहता है स्टॉक मार्केट में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं करना है। जब प्राइस अच्छी प्राइस पे हो, वैल्यूएशन अच्छे प्राइस पे हो, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे पिक करना होता है स्टॉक। समझ में आई बात? पिक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पिक करना होता है। थोड़ा सा इनका बैलेंस शीट में भी गिरावट देखने को मिली थी, 76,000 से यहाँ पे 68,000 पे आ गया था। क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज हो कर रहे थे ये लोग। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1800 करोड़ का CWI कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में अच्छा खासा यहाँ पे पैसा था, वो पूरा पूरा कन्वर्ट हुआ। अभी सेल्स में उतनी ज़्यादा इजाफा नहीं देखने को मिला है, बट आने वाले टाइम में यहाँ पे सेल्स भी इनकी क्या होगी, इंक्रीज होती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न अगर आप देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देख सकते हो प्रमोटर के पास
72% माल पड़ा है, यानी प्रमोटर अपने बिजनेस पे खुद भरोसा कर रहा है। FII बेच जरूर दिए थे, देख सकते हो, और DII यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिए थे। पब्लिक के पास कांस्टेंट यहाँ पे माल पड़ा हुआ था, तो अब पब्लिक से धीरे धीरे माल छीना जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं, मार्केट में चलती रहती हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। कंपनी में अगर फंडामेंटल अच्छे हों, टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी अच्छा बन रहा हो, और साथ ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हो रहा हो, क्वार्टरली वाइज हो या ईयरली वाइज, वो आपको चेक करना है। उसके बाद स्टॉक को पकड़ना होता है, तो उस टाइम पे आपको पकड़ना चाहिए स्टॉक, ऐसा है। तो आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले विप्रो के स्टॉक पे, ये आ जाते हैं यहाँ पे, सर्च करते हैं विप्रो, ये आ गए। अब ये एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, अगर आप देख पाओगे तो ठीक है। यहाँ पे अगर हम कितने का लगा दें चार्ट पैटर्न, यहाँ पे लगा देते 5 साल का, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, ये जो गैप है वो तो फिल हुआ ही है, सॉरी प्रॉपर से नहीं आया, ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न ये बना रहा है। क्या हेड एंड शोल्डर, ये इसका क्या हुआ लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हुआ हेड, और ये इसका हुआ राइट शोल्डर। अब राइट शोल्डर का ब्रेकआउट भी आ गया है, राइट शोल्डर का ब्रेकआउट भी आ गया है, तो ये यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी हो चुका है। जितना ये डेप्थ है उतना ये ऊपर भी जाएगा, 370 के आसपास डेप्थ था, और ये ब्रेकआउट दिया है 428 के आसपास, 430 के आसपास। तो यहाँ पे करीबन 60 से 70 रुपये का यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है, और ये अभी 30 रुपये का ऑलरेडी मूवमेंट दे दिया है, यानी 490 के आसपास तक, यहाँ पे 490 से 500 तक की यहाँ पे पॉसिबिलिटी विप्रो के स्टॉक में यहाँ पे अभी दिखाई पड़ रही है। तो ये यहाँ पे इसका टेक्निकल टारगेट होगा, और रेजिस्टेंस अभी इसी पॉइंट पे दिखाई पड़ रहा, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो सीधा का सीधा जो अगला रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि इसका टेक्निकल टारगेट है 500 के आसपास, 525 के आसपास ये रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कितना, 525 के आसपास। तो टेक्निकल टारगेट के आसपास ही यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है, और टेक्निकल टारगेट कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उस चीज़ को भी यहाँ पे आपको देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को जो लाइक का टारगेट है, पिछले वीडियो को आप लोग रिस्पॉन्स नहीं प्रोवाइड किए, इस वीडियो को लाइक का जो टारगेट है 1000 लाइक का टारगेट, वो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करिएगा। तो ये आपको करना है, और समझाना हमारा काम है, सिखाना हमारा काम है। वो अपना काम, मैं अपना काम करता जाऊंगा, आपको जो काम दिया गया है वो करते जाइए, सीखते जाइए, और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।